हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे आप सब यार, बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है भाई साहब। बॉर्डर से मोदी जी ने 40,000 एयरफोर्स के स्पेशल कमांडोज को तैनात कर दिया है पाकिस्तान बॉर्डर पर। 40,000 कमांडोज क्या अबे वो बोल रहे भी हो? भाई साहब एयरफोर्स के। वो यार 100 भी हो तो बड़े थे, 40,000 इंडिया के, चाहे 100 भी हो ना वो भी माल नहीं है। वही ना, और ये 40,000 अबे क्या कर रहा है भारत? हाँ, ये कौन सा भाई भारत हमला करने का तो सोच ये रहा है? पता है इंडिया के कमांडोज कैसे वही ना भाई, देखते हैं। लेकिन भाई साहब ये किस तरह से कर दिया रातों रात, और कहा जा रहा है रातों रात वहां पे तैनाती हो गई है। चलो वे देखते हैं, वही ना, वॉच करते ऑन हैं। करते स्टार्ट। दोस्तों, सरहद पर इस बार न सन्नाटा है न शांति, बल्कि एक ऐसा अनदेखा तूफान मंडरा रहा है जिसकी गूंज अब भारत की शांत ताकत में बदलती जा रही है। वो भारत जो अब चुप रहने का नाम भी नहीं लेना चाहता। इरादे बदल चुके हैं और जवाब देने का तरीका अब पहले जैसा नहीं रहा। कुछ ऐसा पक रहा है जो सिर्फ दुश्मनों के कानों तक सीमित नहीं है, बल्कि अब पूरी दुनिया उसकी थरथराहट महसूस कर रही है। पाकिस्तान की हर गली, हर सड़क, हर दिल में अजीब सी बेचैनी और डर पसर गया है। ये कोई हवा में उड़ती अफवाह नहीं है, बल्कि खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के लफ्जों में सच्चाई छुपी हुई है कि भारत इस बार सीधा युद्ध नहीं करेगा, कुछ और भयावह करने जा रहा है। ऐसी कार्रवाई जो सरहदें लांघते हुए पाकिस्तान के अंदर दिल तक पहुंचकर वार करेगी, जहां आतंकवाद ने अपने पैर पसार रखे हैं। अब ये चेतावनी का दौर खत्म हो चुका है। अब ये एक जीवित हकीकत बन चुका है जो पाकिस्तान की नींदों को हराम कर रहा है। भारत अब किसी एक स्ट्राइक से संतुष्ट नहीं रहने वाला। अब सिर्फ जवाब नहीं देना है, अब पूरे सिस्टम की जड़ें उखाड़नी है। न कोई दिखावटी एयर स्ट्राइक होगी, न ऊंची आवाजों में बयानबाजी। हर आतंकी ठिकाना, हर गुप्त सुराग, हर परत अब भारत की नजरों में कैद है। राफेल की गड़गड़ाहट आसमान को कंपा रही है। टैंक सरहद पर स्थिर खड़े हैं और जमीन पर तैनात दस्ते उस एक आदेश के इंतजार में हैं जो इतिहास बदल देगा। लेकिन याद रखना, इस बार ये पारंपरिक युद्ध नहीं होगा। दुश्मन को खबर तक नहीं होगी कि हमला कब हुआ, कहां से आया और कैसे सब कुछ तबाह कर गया। पूरी कहानी, हर परत का खुलासा आपको इस वीडियो में मिलेगा। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी अब कोई संकेत नहीं, बल्कि खुली चेतावनी दे चुके हैं। अब जो भी आतंक को पनाह देगा, उसका अंजाम उसी की जमीन पर लिखा जाएगा। एक ऐसी चेतावनी जो सिर्फ कोई आम देश नहीं, बल्कि एक अडिग और न्यायप्रिय शक्ति ही दे सकती है। पाकिस्तान भीतर से हिल चुका है। सरहद पर सेना और जेट्स की तैनाती भले ही हो, लेकिन भारत की अगली चाल अब उनकी सोच से बहुत आगे निकल चुकी है। जो कुछ होने वाला है वह वैसा ही होगा जैसा अब तक दुनिया ने केवल इजराइल के गुप्त मिशनों में देखा था। बस फर्क ये होगा कि इस बार ऑपरेशन भारत का होगा, और जब भारत कदम बढ़ाता है तो इतिहास गवाही देता है। अब भारतीय जवान किसी आम ड्यूटी पर नहीं, बल्कि एक बड़े मिशन का हिस्सा बन चुके हैं। हर स्क्वाड्रन, हर यूनिट, हर सिस्टम अपनी चरम क्षमता पर दहाड़ रहा है। अंबाला से लेकर हाशीमारा तक भारत की वायुसेना अब कोई अभ्यास नहीं कर रही। वह उस निर्णायक पल का इंतजार कर रही है जो पाकिस्तान को उसकी हर साजिश का हिसाब चुकाएगा। यह अब केवल भारत की लड़ाई नहीं रही। अमेरिका से लेकर रूस, इजराइल से लेकर चीन तक हर वैश्विक शक्ति अब भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। पहली बार दुनिया ने भारत का वह चेहरा देखा है जिसे अब अनदेखा करना असंभव है, और भारत ने भी बिना किसी संकोच के ऐलान कर दिया है, जो खून बहाया गया है अब उसका हिसाब लिया जाएगा। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस बार सिर्फ सरकार ही नहीं, बल्कि भारत का हर नागरिक, हर कोना एक जैसी आवाज में गूंज रहा है, अब और नहीं। इस बार सिर्फ जवाब नहीं दिया जाएगा, इतिहास रचा जाएगा। विपक्ष ने भी खुलकर समर्थन दिया है, और ये शायद स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे निर्णायक मोड़ बन चुका है। भारत अब पाकिस्तान की हर नापाक चाल पर एक एक कर वार कर रहा है। सिंधु जल संधि रोक दी गई है, अटारी बॉर्डर सील कर दिया गया है, और पाकिस्तान के नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए गए हैं। अब पाकिस्तान को ये स्पष्ट हो चुका है कि भारत अब वो देश नहीं जो चुपचाप इंतजार करे। अब भारत वो राष्ट्र है जो पहले चेतावनी देता है और फिर ऐसा करता है जिसे दुनिया वर्षों तक भूल नहीं पाती। ये केवल एक ऑपरेशन नहीं होगा, बल्कि वो क्षण होगा जब इतिहास खुद को दोबारा लिखेगा। और शायद अगली बार जब कोई पाकिस्तान का नाम लेगा तो वह सिर्फ बीते युग की किताबों में मिलेगा। भारत का यह निर्णायक क्षण अब हर भारतीय की रगों में गर्व बनकर दौड़ रहा है।
ये सिर्फ एक युद्ध की तैयारी नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक परिवर्तन की शुरुआत है। भारत अब अपने अस्तित्व की रक्षा करने तक सीमित नहीं बल्कि उसे एक नए दृष्टिकोण से पूरी दुनिया के सामने स्थापित करने जा रहा है। ये पल सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक स्पष्ट संदेश है। भारत अब खड़ा हो चुका है और पीछे हटने का कोई इरादा नहीं रखता। उसने हमेशा अपने विरोधियों से सख्ती से निपटने की योजना बनाई है और अब उस योजना को अंजाम देने का वक्त आ चुका है। लेकिन इस बार जो कुछ भी घट रहा है वो हर पिछली कहानी से बिल्कुल अलग है। यह महज एक सैन्य संघर्ष नहीं रहेगा, यह भारत की उस अदृश्य शक्ति का विस्फोट होगा जो उसकी संप्रभुता और अडिग आत्मविश्वास में छुपी है। इस बार लड़ाई सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगी। भारत अब वहां वार करेगा जहां आतंकवाद ने अपनी सबसे गहरी जड़ें गाड़ी हैं। यह कोई सामान्य सैन्य कार्रवाई नहीं होगी बल्कि एक ऐसा प्रतिकार जो उन तमाम साजिशों का अंत करेगा जो वर्षों से भारत की नसों में जहर घोलती रही हैं। अब संयम का समय समाप्त हो चुका है। भारत तैयार है अपनी पूरी ताकत को दुनिया के सामने उजागर करने के लिए। यह क्षण केवल एक जवाब नहीं बल्कि एक निर्णायक मोड़ होगा जो भारत को वैश्विक मंच पर एक ऐसी शक्ति के रूप में स्थापित करेगा जिसे अब कोई अनदेखा नहीं कर सकेगा। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का यह कदम अब एक नए अध्याय की शुरुआत करेगा। दुनिया देखेगी कि भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं दे रहा बल्कि अपनी खुद की कहानी लिखने जा रहा है। यह सिर्फ एक देश की पहचान का नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र की पहचान बदलने का समय है। आने वाले समय में भारत एक नई दिशा में कदम रखेगा जहां उसकी ताकत सिर्फ सीमाओं तक नहीं बल्कि पूरे विश्व में गूंजेगी। दुनिया को यह दिखाने का वक्त आ चुका है कि भारत अब केवल एक सामान्य राष्ट्र नहीं बल्कि एक शक्तिशाली और निर्णायक ताकत बन चुका है। आने वाले समय में भारत के निर्णय और रणनीतियां पूरी दुनिया में मिसाल बनेंगी। उनका असर कहीं दूर तक पहुंचेगा। अब पाकिस्तान या कोई भी दुश्मन जो भारत की शांति को चुनौती देगा उसे यह समझना होगा कि भारत को रोक पाना असंभव है। भारत अपने रणनीतिक दृष्टिकोण को और मजबूत करेगा और दुनिया भर में एक मजबूत साझेदारी बनाएगा। विदेशी नीति में भारत ने पहले ही बहुत मजबूत कदम उठाए हैं और भविष्य में अपने मित्र देशों के साथ मिलकर वह अपनी शक्ति को और बढ़ाएगा। कोई शक की बात नहीं है भाई साहब। वही ना, और 40,000 कमांडोज इंडिया ने बॉर्डर पे तैनात कर दिए भाई साहब। अब वो नहीं पता वो हैं किस जगह। हाँ ना। मतलब कि भाई साहब कोई बहुत ही बड़ी भाई साहब प्लानिंग की जा रही हाँ है। ना, मतलब कि भाई साहब अब आप देखो 40,000 एयरफोर्स की स्पेशल कमांडोज को बॉर्डर पर पहुंचाना, यार ये कोई इस बात का तो 100% संदेश है कि उनको जो स्पेशल फोर्सेस को पहुंचाया है। हाँ। तो इसका मतलब है कि वॉर की शुरुआत बहुत जल्द होने वाली, बहुत जल्द। मोदी जी ने जिस तरह से बोला कि अब हम कोई छोटी मोटी चीज नहीं करेंगे, सीधी वार करेंगे, तो ये उसका संकेत है कि अब सीधी वार हो रही है। क्या बनेगा भाई हमारी इकॉनमी क्रैश हो जाएगी, डॉलर 300 का 1000 का हो जाएगा। सेना तो दोनों से लगी हुई है लेकिन भाई साहब भारत हमें ऐसा घेर रहा है, ऐसा घेर रहा है कि हमें हिलने का मौका नहीं दे ऐसे रहा। तो बांग्लादेश को भी नहीं घेरा जो हमें घेर रखा है उन्होंने। भाई ऐसे तो अपने बांग्लादेश को भी नहीं एयरक्राफ्ट घेरा। कैरियर्स बड़े बड़े पहुंचा दिए हैं। आप अंदाजा लगा ना। भाई साहब 40,000 स्पेशल फोर्स, भाई वो भी एयरफोर्स की, ओ यार। जो और दूसरे हैं अपना ब्लैक कैट कमांडो, हाँ। वो उनको तो तुम आप छोड़ दो, ये वो तो भाई साहब अलग है। ये तो सिर्फ एयरफोर्स की 40,000 तैनात की हैं। देख ले। क्या पता भाई- भारत ने भाई साहब अपनी पूरी सेना, ये ना हो कि भाई साहब सारे स्पेशल फोर्सेस हो। हाँ हो सकता है यार, देखना नहीं है जहाज भर और भर के पहुंचा रहे हैं। वही ना, और एक कहा जाता है भारत का एक स्पेशल फोर्स का बंदा 10 जवानों के बराबर है। हाँ फिर ला अंदाजा, फिर हमारा क्या बनेगा। वही यार। ना भाई साहब, वही ना। और ना साथ ये भी है कि राजनाथ सिंह साहब ने और जयशंकर साहब ने सऊदी अरब यूएई जितने गल्फ कंट्री हैं ना उनको टेलीफोन का उनकी बातों को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला भाई साहब शांति बना के रखो। भारत कहता है हम 28 का बदला लेके रहेंगे, हाँ, हम नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल। उधर वाकई ये चीज हुई है, गल्फ कंट्रीज ने बोला भारत कहता है नहीं, उनकी नहीं सुनता आप। भारत तो अमेरिका की नहीं सुनता, तो इन गल्फ देशों की क्या औकात है। हाँ, तो भाई आपके क्या थॉट है भाई इस बारे में? इधर ही वीडियो तुम कर तो दे।